नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी खास पेशकश सावन महीने के पावन महीने में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों सावन को पावन महीना कहा जाता है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। सावन का महीना अपने आप में ही उत्सव का महीना है। इसी महीने में रक्षाबंधन, नाग पंचमी, कोजागरी पूर्णिमा जैसे कई त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन सावन के महीने का सबसे बड़ा त्योहार है महादेव की पूजा। कहा जाता है कि वो सावन का ही महीना था जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। यही कारण है कि इस महीने को शिव जी का प्रिय महीना माना जाता है। इसी के चलते ही सावन का महीना शिव जी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। साथ ही सावन का महीना शिव जी का प्रिय होने की और भी कई वजह हैं, जैसे इस महीने में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और अधिक वर्षा होने से विष से तप्त हुई शिव जी की देह को ठंडक प्राप्त होती है। सबसे प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने पिता दक्ष के घर योग शक्ति से शरीर त्यागने से पूर्व शिव जी को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। इसलिए उन्होंने अपने दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में भगवान शिव जी की पूजा की और सावन के महीने में कठोर तप भी किया और उन्हें शिव जी की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तभी से ये महीना शिव जी का प्रिय महीना हो गया। यही कारण है कि अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि सावन से प्रारंभ कर 16 सोमवार के व्रत करने से कन्याओं को सुंदर पति मिलते हैं तथा पुरुषों को सुंदर पत्नियां मिलती हैं। यूँ तो शंभुनाथ पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सभी जगह वो निवास करते हैं, लेकिन पूरे विश्व में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है और सभी भारतवर्ष में ही मौजूद है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव जी प्रतिदिन सभी ज्योतिर्लिंग में एक बार तो निवास करते ही हैं। आइए दिखाते हैं ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है।
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग या वैद्यनाथ धाम झारखंड प्रांत पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। घृणेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे कृष्णेश्वर या घुमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। माता जी नमस्कार, आप सबका इसमें स्वागत है। आपका नाम बताइए माता जी। त्रिवेणी देवी। अच्छा मल्ला। माता जी ये बताइए आपके लिए सावन का क्या महत्व है? बहुत भी जैसे सावन में क्या क्या करती हैं? शिव जी पूजा करता है, व्रत करता है, करता है, शिव जी करता है, पूजा करता है। अच्छा टीना जी आपके लिए सावन का क्या महत्व है? सावन का महीना बहुत ही पावन महीना है। यह हम स्त्रियों के लिए बहुत ही मान्यता मानी जाती है। इस महीने में इसमें हम लोग अपने पति के सुहाग की अमर सुहाग की कामना करते हैं भगवान शिव से, और इसमें बेल पत्र फूल आदि चढ़ा के भगवान शिव को रिझाया जाता है। भगवान भोले भंडारी हैं, वो जल से भी खुश होते हैं। तो हम लोग आके यहाँ पे सुबह से मंदिर में तांता लगा रहता है कि पावन का महीना है। और ये शिव मंदिर की भी बहुत मान्यता हो गई है। इनका नाम भी रखा गया है वैद्यनाथ धाम की वजह से। ये जो लिंग है हमारी, इनकी स्थापना वैद्यनाथ धाम के नाम से ही की गई है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा टीना जी ये बताइए यहाँ पे क्या रुद्राभिषेक भी होता है? हाँ जी, यहाँ पे हर दिन रुद्राभिषेक, पूजा, प्रसाद, फल फूल पूरी लाइन लगी रहती है मंदिर में। और अच्छे से यहाँ पे पूरे भगवानों की स्थापना है। तो यहाँ पे 12 महीने ही हमारे यहाँ पे पूजा के रीति रिवाज चलते रहते हैं। आपका नाम? हमारा नाम शीतल श्रॉफ है। आपके लिए सावन का क्या महत्व है? सावन सभी के लिए ऐसे महत्वपूर्ण है, हम स्त्रियों के ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है। मान्यता है इस मंदिर में, अच्छा ही मान्यता है। 2 साल हो गए इस मंदिर को खुले हुए। हम लोग हर शनिवार मतलब एक पंडित आते ही हैं, पंडित जी यहाँ पर रहते ही हैं। और सोमवार को हर सोमवार को कोई का बुकिंग रहता ही है यहाँ पर रुद्राभिषेक कराने का। जैसे आज ही हम रविवार को आके शिव जी को दूध एक्स्ट्रा दूध चढ़ाना, 10 किलो दूध, 11 किलो दूध चढ़ाते रहे हैं। मांगा है शिव जी से? हर बार एक ही रहता है, अमर सुहाग। हर फैमिली अच्छा रहे, बच्चे रहे, हस्बैंड हेल्दी रहे, बस। और जैसा कि हम जानते हैं कुंवारी लड़कियों के लिए सावन का महीना बहुत खास होता है। हाँ, क्या कुंवारी कन्याओं के लिए इसलिए खास है कि वो शिव जी से भगवान की कामना करती है। शिव जैसा पति मिले उन्हें। जी जी कुंवारी कन्या का एक है कि शिव जैसे पति मिले, जी हाँ अच्छा, इसीलिए एक अच्छे शिव जैसा पति मिले। शिव जी से जुड़ी हुई कुछ यूं ही नहीं होता, चाहे वो शिव पूजा ही क्यों ना हो, कांवड़ यात्रा हो या फिर खुद कांवड़ ही क्यों ना हो। जी हाँ, कांवड़ यात्रा केवल कांवड़ यात्रा नहीं, इसका भी अपना एक अलग महत्व है। हर साल श्रावण मास में लाखों की तादाद में कांवड़िये दूर दूर से आकर गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पद यात्रा करके अपनी अपनी मनोकामनाएं बताते हुए अपने प्रिय भोले बाबा को जल चढ़ाकर घर वापस लौटते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। হ্যাঁ ওকে আচ্ছা দাঁড়া আমি দেখি বাড়ি কাটতে এলাম তো
বাঁকুড়া থেকে এসেছেন নীলয় মন্ডল, বাঁকুড়া থেকে নীলয় মন্ডল আপনার বাড়ির লোক আপনাকে বলছে, আপনি প্রশাসনের কাছে যোগাযোগ করেন। সচেতন রাখবেন আর পকেট মার হচ্ছে আপনারা সাবধান, আপনাদের নিজের ছবি নিজের দায়িত্বে রাখুন। श्रावण की चतुर्दशी के दिन उस गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों में शिव का अभिषेक किया जाता है। कहने को तो ये धार्मिक आयोजन भर है, लेकिन इसके सामाजिक सरोकार भी है। कांवड़ के माध्यम से जल की यात्रा का यह पर्व सृष्टि रूपी शिव की आराधना के लिए है। पानी आम आदमी के साथ साथ पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, धरती में निवास करने वाले हजारों लाखों तरह के कीड़े मकोड़ों और समूचे पर्यावरण के लिए बेहद आवश्यक है। अब आप ये पूछेंगे कि क्या सिर्फ कांवड़ का ही महत्व है, तो हम घर और मंदिरों में जो पूजा करते हैं उसका कोई महत्व नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़रूर वो भी लाभदायी है, लेकिन सावन की शिव पूजा का अलग ही महत्व है, तो उस पूजा की उपाय भी कुछ खास ही होना चाहिए। श्रावण मास की किसी भी तिथि या दिन को विशेषतः सोमवार को प्रातःकाल उठकर शौच स्नानादि से निवृत्त होकर त्रिदल वाले सुंदर साफ बिना कटे फटे कोमल बिल्व पत्र 5, 7 या 9 आदि की संख्या में ले। अक्षत अर्थात बिना टूटे फूटे कुछ चावल के दाने ले। सुंदर साफ लोटे या किसी सुंदर पात्र में जल यदि संभव हो सके तो गंगा जल ले। तत्पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार गंध, चंदन, धूप बत्ती आदि ले। अगरबत्ती न ले तो अच्छा रहे, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की लकड़ी की प्राय लगी रहती है। यह सब सामान एकत्र करके किसी भी शिव मंदिर जाए। यदि नजदीक कोई शिवालय उपलब्ध न हो तो बेल वृक्ष के पास जाएं या फिर पीपल के वृक्ष के पास जाएं। समस्त सामग्री को किसी स्वच्छ पात्र में रखें। तत्पश्चात यदि शिवलिंग हो तो उसे स्वच्छ जल से धोएं। लेकिन सिर्फ सावन के महीने में ही क्यों शिव जी को जल चढ़ाया जाता है? इसके कई कारण हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टि के आरंभ से ही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसकी रक्षा करते आ रहे हैं। ऐसे में जब सावन के प्रारंभ होने से ठीक पहले विष्णु जी देवशयनी एकादशी पर योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के पालन की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर पाताल लोक में विश्राम करते हैं। तब उनका सारा कार्यभार महादेव भोले शंकर संभाल लेते हैं। सावन प्रारंभ होते ही भगवान शिव जागृत हो जाते हैं और माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक का सारा कार्यभार संभाल लेते हैं। इसलिए सावन का महीना शिव के लिए बेहद खास माना जाता है। इसी के लिए इस माह में उनकी पूजा का महत्व भी बढ़ जाता है। एक धारणा के अनुसार शिव पूजा में तरह तरह के फूलों को चढ़ाने से अलग अलग तरह की इच्छाएं पूरी हो जाती है। जानिए किस कामना के लिए कैसा फूल शिव को चढ़ाएं। वहाँ सुख के लिए चमेली का फूल, दौलतमंद बनने के लिए कमल का फूल, शंख पुष्पी या बिल्व पत्र, विवाह में समस्या दूर करने के लिए बेला के फूल, इससे योग्य वर वधु मिलते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए धतूरे का लाल फूल वाला धतूरा शिव को चढ़ाए या न मिलने पर सामान्य धतूरा ही चढ़ाए।
मानसिक तनाव दूर करने के लिए शिव को शेफालिका के फूल चढ़ाएं। जूही के फूल को अर्पित करने से अन्न धन की कमी नहीं होती। अगस्त्य के फूल से शिव पूजा करने पर पति सम्मान मिलता है। शिव पूजा में कनेर के फूलों के अर्पण से वस्त्र आभूषण की इच्छा पूरी होती है। लंबी आयु के लिए दुर्वायु से शिव पूजन करें। लंबी आयु के लिए दुर्वा से शिव पूजन करें। सुख शांति और मोक्ष के लिए महादेव की तुलसी के पत्तों या सफेद कमल के फूलों से पूजा करें। आइए अब एक नजर डालते हैं कि ज्योतिष सावन को लेकर क्या कहते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित है, जिसे साक्षात शिव स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक हर दिन भगवान शिव 24 घंटे में एक बार शिवलिंग में स्थिर होते हैं। इसलिए अपनी राशि के मुताबिक ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए शिव आराधना करने से विशेष लाभ मिलता है। मेष राशि वाले शिव जी को गुड़ व शहद चढ़ाएं व ओम नमः शिवाय का जप करें। वृषभ राशि वाले शिव जी को चावल सफ़ेद तिल चढ़ाएं व ओम प्रवृत्तये नमः का जप करें। मिथुन राशि वाले शिव जी को गन्ने का रस चढ़ाएं व ओम लोकपालाय नमः का जप करें। कर्क राशि वाले शिव जी को घी चढ़ाएं व ओम खींचराय नमः का जप करें। सिंह राशि वाले शिव जी को अष्टगंध से स्नान कराएं व ओम अनघाय नमः का जप करें। वही कन्या राशि वाले शिव जी को मालपुए का भोग लगाएं व ओम महाकायाय नमः का जप करें। तुला राशि वाले शिव जी को खीर का भोग लगाएं व ओम स्वरज्ञाय नमः का जप करें। वृश्चिक राशि वाले शिव जी को गुड़ पत्ती व तिल का भोग लगाएं व ओम अनमेषाय नमः का जप करें। धनु राशि वाले शिव जी को बेसन की मिठाई का भोग लगाएं व ओम अवलोकनाय नमः का जप करें। मकर राशि वाले शिव जी को काली तिल चढ़ाएं व ओम बलबीराय नमः का जप करें। कुंभ राशि वाले शिव जी को भांग का भोग लगाएं व ओम भूत भावनाय नमः का जप करें। मीन राशि वाले शिव जी को केसर युक्त मिठाई का भोग लगाएं व ओम सुबिजाय नमः का जप करें। और किसी के पास कब है? विजय फूल हाँ राजकुमार क्या फूल दे दो जिसके पास नहीं होते। देखिए व्यवस्था ऐसा है, हम मैसेज में इसीलिए आप लोग उभरने अपना बुलाते हैं। मंदिर है बरात नहीं भैया सब हो जाए नहीं है हमारे आदमी है तो सबके पास व्यवस्था तो सबका अपना बनाया रहेगा सबके पास मिल जाएगा। अगले बार कमेटी के लोग कोशिश किए कि सारा व्यवस्था रेडीमेड रखा जाए। खरीद के सारा सामान ये सेटअप जो है एक एक बार सब खरीद के रखना है। आज के हमारे इस खास पेशकश में हमने आपको शिव जी की पौराणिक किस्से कहानियों से लेकर
कांवड़ यात्रा से जुड़ी वैज्ञानिक सत्य तथा ज्योतिर्लिंगों को लेकर ज्योतिष शास्त्रों के द्वारा राशि के अनुसार मंत्रों के विषय में सारी जानकारियां दी हैं। लेकिन आखिर में लाइव कोलकाता के सभी दर्शकों को हम बस इतना कहेंगे कि मन में बनाए रखिए, क्योंकि कहते हैं ना, मानो तो शंकर, न मानो तो कंकर।